हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों, यहाँ डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। ठीक है, आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इब्राहिम राइसी ने किस देश का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ए में यूक्रेन, बी में ईरान, सी में सीरिया और डी में कतर। और इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इब्राहिम राइसी हैं वो 2021 में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, वो ईरान देश के हैं। ठीक है, और इनको अब की 2021 में जो भी चुनाव हुआ था इनमें इनको 62% वोट मिला था। ठीक है, और ये ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ए में हरियाणा, बी में दिल्ली, सी में लद्दाख और डी में केरल। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ये अभियान शुरू किया गया वो दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उप जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनिल बैजल जी हैं। ठीक है, और इस यह अभियान जो चलाया गया है जहां वोट वहां टीकाकरण, यह 4 हफ्ते के अंदर यानी 4 वीक के अंदर 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को मतलब पूर्ण रूप से टीकाकरण वैक्सीनेट कर देने के लिए, पूर्ण रूप से टीकाकरित कर देने के लिए अभियान चलाया गया। ठीक है, और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 4 वीक में 45 से लेकर 45 साल से ज़्यादा के जितने भी उम्र के लोग हैं उन सभी को कोविड-19 का टीका लग जाना चाहिए। ठीक है, इस अभियान के तहत। और दिल्ली में एक और अभियान चलाया जा रहा है कोविड-19 के खिलाफ। वो कौन सा है? तो कोविड शील्ड भी दिल्ली में चलाया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आम चुनाव 2019 एक एटलस किसने जारी किया है? ए में भारत का चुनाव आयोग, बी में नीति आयोग, सी में भारत की संसद और डी में गृह मंत्रालय। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया गया, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, आइए चुनाव आयोग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बात करें चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग में अभी अभी नए ये जो इलेक्शन कमीशन चुने गए हैं वो उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे जी को चुना गया। ठीक है, ये यूपी के रिटायर्ड आईएएस, यूपी बैच के या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और हमारे जो संविधान में ये मुख्य चुनाव आयोग का जो विश्लेषण किया गया यानी दिया गया वो आर्टिकल 324 में। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 65 ईयर। अब ये कहीं कहीं लिखा रहता है 6 वर्ष या 65 ईयर्स। इसका मतलब होता है या तो अपना वो कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर ले तभी वो रिटायर किए जा सकते हैं, या फिर उनका एज 65 ईयर का हो जाए तभी उनको रिटायर किया जा सकता है। ठीक है, और ये के संवैधानिक पद है और इसका जो तनख्वाह होता है 25 लाख पर मंथ, यानी 2.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, ये रहा चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ बातें। और अभी जो पहले जो अनूप चंद्र पांडे जी के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, और चुनाव आयोग का काम होता है कि देश में शांति ढंग से चुनाव कराना इनका काम होता है। ठीक है, और बात करें नीति आयोग, नीति आयोग भी बहुत ही एक अच्छा इंडिया का संस्था है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लीजिए। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पे 2015 में लाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसे एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कोई भी इंडेक्स हो या कुछ भी हो या कोई भी लक्ष्य हो, जब इस सभी स्टेट या देश के डेवलपमेंट के लिए, तो वो कौन जारी करता है? तो नीति आयोग ही जारी करता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं उस टाइम के? ये प्रेजेंट के पीएम होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन की बात करें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और इसके जो
CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO की बात करें नीति आयोग के तो कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है, इसके CEO। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने जन्म पंजीकरण का 100% स्तर हासिल किया है? ए में 16, बी में 14, सी में 12 और डी में 18। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो जन्म पंजीकरण यानी डेट ऑफ बर्थ 100% हासिल किया है वो अभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के 14 हो गए हैं। ठीक है, जिन्होंने 100% अपना डेट ऑफ बर्थ पंजीकरण यानी रजिस्टर्ड कर लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? ए में 2025, बी में 2030, सी में 2024 और डी में 2023। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सड़क दुर्घटना को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। और यह आंकड़ा निकाला गया था कौन? द मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कौन है अभी? तो नितिन गडकरी जी हैं और इन्हीं के द्वारा ये निकाला गया था कि 2024 तक इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसे 50% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने PUC के एक समान प्रारूप के लिए अधिसूचना जारी की है? ए में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रालय, बी में शिक्षा रक्षा मंत्रालय, सी में गृह मंत्रालय और डी में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये PUC एक समान रूप से अधिसूचना जारी किया गया है वो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री ने किस परियोजना के तहत BRO द्वारा निर्मित 12 सड़कें राष्ट्र को समर्पित की है? ए में वर्तिका, बी में अरुणाकी, सी में ब्राह्मणिकी और डी में ये सभी। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा BRO को 12 सड़क समर्पित किया गया है वो कौन है? इनमें से सभी परियोजना है। और इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय है वो BRO क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्डर के आसपास जो रोड बनाया जाता है उसको BRO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसी प्रोजेक्ट को डिफेंस मिनिस्टर ने अलग अलग भागों में वर्तिका और ब्राह्मणिकी और सारे 12 भागों में तोड़कर 12 सड़क बना के देश को समर्पित किया है। ठीक है, ये सब उसके क्या हैं? अलग अलग प्रोजेक्ट थे जो कि अलग अलग बॉर्डर पर क्या बनाया गया, सड़क बनाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? ए में भारत, बी में रूस, सी में ब्राज़ील और डी में चीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पहल का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये इसका भारत होस्ट किया है। ये 2 दिन का एक सम्मेलन था। कौन? इस सम्मेलन का नाम था ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ठीक है, पहल शुरू किया गया। और इसमें ब्रिक्स के बारे में पहले बता चुका हूँ। ब्रिक्स देश ने भाग लिया था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और पहले तो ये ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड करके इसे ब्रिक्स बना लिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अदन की खाड़ी में पहले इनवोफर संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है? ए में त्रिशूल, बी में त्रिकंद, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में व्यास। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भाग ले पा रहा है इन एक्सरसाइज में यूनाफर वो है त्रिकंद। वो शिप का नाम है जो नेवी का त्रिकंद इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। और एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? तो ये अदन की खाड़ी में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसमें नेवी का त्रिकंद शिप क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, भाग ले रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ADB ने वित्त सुधार में मदद के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ए में बांग्लादेश, बी में भारत, सी में
भूटान और डी में श्रीलंका। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि एडीबी के द्वारा यह मदद बांग्लादेश को दिया गया। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी इसका कहाँ है, तो ढाका, और मुद्रा क्या है, तो टाका। ठीक है। और एडीबी एडीबी इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना किया गया था 1966 में। ठीक है। एशिया के सभी कंट्री को यह ऋण संबंधित हेल्प करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, फिलिप्सीन की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ये बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है वहाँ की वित्तीय सुधार में मदद के लिए कोविड-19। ठीक है। आइए ये रहे 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।